Today our topic discussion is very interesting. We are discussing about ethics of daily life routine. So first we discuss about the ethics of our daily life. Ethics in daily life refers to the moral principles and values that guide our behavior in our day-to-day interactions and decisions. It involves making choices that are considerate, respectful, and aligned with what is perceived as right and good. एथिक्स डेली लाइफ के हमारे अपने अकॉर्डिंग ही डिसाइड किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग विद समवन, तो अब हम जो जिससे बात करेंगे, जो सेकंड पर्सन होगा या थर्ड पर्सन होगा, उसकी क्या वैल्यू होगी हमारी लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग हमारे एथिक्स डिसाइड होंगे. एथिक्स वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन. ये नहीं हो सकता कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और उन सब का सेम बिहेवियर होगा, उन सब का सेम स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन होगा. नो, दे हैव डिफरेंट इमोशंस, दे हैव डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग. सो उनके एथिक्स उनके अकॉर्डिंग होंगे. बट कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि एथिक्स की ग्राउंड वैल्यूज़ को डिसाइड करती हैं, ग्राउंड वैल्यूज़ बनाती हैं. वो चीज़ें सेम होती हैं जिनकी वजह से एथिक्स आपके क्रिएट होते हैं. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट थिंग्स. Honesty and truthfulness. Being truthful and honest in all interactions, avoiding deceit and keeping promises. So एथिक्स के अंदर जो हमारे पास पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सच्चाई, truthfulness. Now what is truthfulness? It's a very common and basic thing. जस्ट कंसीडर, आपने किसी से ये कहा कि मैंने तुम्हें आज शाम 5 बजे मिलना है. ठीक है, ओके. और आपने क्या कहते हैं अपना प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं किया, तो ये अगेंस्ट ऑफ एथिक्स है. बिकॉज आपने उसको टाइम दिया कि मैंने तुमसे 5 बजे मिलना है और आप अब उस टाइम के अकॉर्डिंग उससे नहीं मिले, तो ये अगेंस्ट ऑफ एथिक्स है. सेम एज इट इज़, अगर आप उससे 5 बजे मिल लेते तो आपने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, तो आपने अपने एथिक्स को कायम रखा. सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एथिक्स कि आपने अपने प्रॉमिसेस को पूरा करना है. देन रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. ये एथिक्स से भी आई थिंक ऊपर की है कि रिस्पेक्ट. आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, इट इज़ योर ड्यूटी, कोर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अदर्स. आइदर वो ओल्ड एज का बंदा है, आइदर वो एक छोटा बच्चा है, आपको रिस्पेक्ट करनी है उसकी. बिकॉज दुनिया काइंडनेस पे चल रही है. अगर आप में वो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो आप एक सक्सेसफुल और एक अच्छे एथिकल रिस्पॉन्सिबल इंसान है इस दुनिया के. इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी. Upholding a strong sense of integrity and by being reliable, accountable and consistent in your actions and commitments. अब एथिक्स में सिर्फ सच बोलना काफ़ी नहीं है या दूसरों की रिस्पेक्ट करना. आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी ड्यूटीज़ के लिए, अपने काम के लिए. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी सुबह 9 बजे जॉब स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आपको एक टास्क दिया जाता है जो कि आपने 10:30 तक कंप्लीट करना है. ओके, बट यू आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर वर्क. आप वो टास्क 10:30 के बजाय 2 बजे कंप्लीट करते हैं. सो दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग. जो भी आपकी इश्यूज़ हैं, जो उस टास्क को कंप्लीट करने में आ रहे हैं, आप उनको रिजॉल्व करें. फर्स्ट 5 मिनट्स में अपने बंदा अगर इश्यूज़ रिजॉल्व कर ले काम करने से पहले, तो वो कभी भी किसी काम में देर नहीं करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी जगह पे, नई जगह पे जाना है किसी से मिलने, ठीक है, आप उस जगह पे पहले नहीं गए, तो सिर्फ अगर आप गूगल मैप पे उस जगह का एड्रेस डाल के ट्रैफिक
का फ़्लो देख लें तो आपका टाइम बच सकता है, देर होने आपको देर नहीं होगी उस काम में। सो रिस्पॉन्सिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एथिक्स में। रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी, respecting the privacy and personal boundaries of others and not intruding, intruding into their personal affairs without permission. Definitely, this is a basic thing that we don't put our leg in others' matters. This is the rule of ethics. Now, fairness and justice, अदलो इंसाफ, अदलो इंसाफ करना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हमें करनी है। आइदर जितने भी मुश्किल हालात आ जाए हमें अदल इंसाफ के साथ ही फेयरनेस के साथ ही हर काम करना है। स्ट्राइविंग टू बी फेयर एंड जस्ट इन योर डीलिंग्स विद अदर्स एंड अवॉइडिंग फेवरटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक रेस, जेंडर और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। कोई इंसान जो भी है आपको सबके साथ एक जैसा डील करना है। अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो आपके एक फ्रेंड का प्रोजेक्ट है और दूसरा प्रोजेक्ट आपके एक फ्रेंड का नहीं है, बट आपको डील दोनों के साथ सेम लेवल पे करना है। अगर आपने किसी को फेवरेटिज्म की बेस के ऊपर डील किया तो डेफिनेटली आपने एथिक्स फॉलो नहीं किया अपनी बेसिक लाइफ पे। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट डिफरेंट perspectives and showing empathy towards others' experiences and challenges. Responsibility for actions, environmental responsibility, civic engagement and social responsibility, professional integrity, okay, the main is digital ethics, maintaining ethical behavior online, including respecting others' privacy, avoiding cyberbullying, and being cautious with the spread of information. This is a very important point for nowadays because we are much dealing in online businesses and in online communications or in online meetings. So we have to follow our ethical behavior. We don't use any. We don't have to use any bad words or bad attitude. Something like this. Consumer ethics is also an important thing. Making ethical choices as a consumer, such as spotting business with responsible practices and avoiding products associated with exploitation of harm, self-respectation and improvement. Living ethically in daily life requires a conscious effort to align our actions with our values and principles. It involves making choices that promote the well-being of ourselves, others, and the broader community. Practicing our ethics in our everyday routines contributes to a more harmonious and just society. डेली लाइफ में अगर हम बेसिक एथिकल अप्रोचेस को अपने यूज़ कर लें, जिसके अंदर हमें रिस्पेक्ट का ख्याल करना है, फेयरनेस का ख्याल करना है, ठीक है, हमें अपने उन सब बेसिक चीज़ों का ख्याल करना है जो कि हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, तो हम एक अच्छी एथिकल अप्रोच के साथ अपनी लाइफ रूटीन को सेट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज डिस्कशन और लेक्चर। थैंक यू सो मच।